जी हाँ दोस्तों, श्री राम चैनल आप सभी का स्वागत करता है। आज हम देखने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर 4 जो आपका है केमिस्ट्री का क्लास 10th। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद आपका आता है हाइड्रोकार्बन्स आते हैं। कार्बन हाइड्रोकार्बन जो आपके हैं उसमें हमें पढ़ने हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ने हैं। और फिर हम पढ़ेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बात कार्बन की। कार्बन क्या होता है आपका? कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या आपका एक नॉन मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो आपका होता है 6 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम अगर देखते हैं तो 2,4 होता है। दैट इज एक के शेल हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा एल शेल में। क्या है? के शेल और एल शेल है आपका। कार्बन की बात करते हैं, अगर हम अकरेंस की बात करते हैं, कार्बन की अकरेंस बात करते हैं, कार्बन 2 या 3 फॉर्म में अकर करता है आपका। मानते हैं हम एक देखते हैं, फ्री स्टेट होता है आपका। अकरेंस मतलब बेटा क्या होता है कि आपका कार्बन किस फॉर्म में मिलता है आपका। एक होता है फ्री स्टेट में और एक होता है कंबाइंड फॉर्म में। फ्री स्टेट में कार्बन मिलता है आपका, जैसे ग्रेफाइट हो गया आपका, डायमंड हो गया आपका। और ऐसे ही होता है, एक होता है आपका जो रिसेंटली खोजा गया है, ये आपका है बकमिंस्टर फुलरेन। और कंबाइंड फॉर्म में आप देखोगे तो कंबाइंड फॉर्म में आपका है कार्बोनेट्स है, या चौक है, मार्बल है। क्या आपका? चौक, मार्बल, और आपका देखेंगे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, पेट्रोल एक्सेट्रा। जितने भी आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, सीएनजी, दीज आर ऑल कार्बन एंड फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म। आज हम देखेंगे कार्बन के प्रॉपर्टीज के बारे में और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो बेटा कार्बन का जो प्रॉपर्टीज है, जो कार्बन की प्रॉपर्टीज है वो क्या होगी? कार्बन क्या है? कार्बन एक टेट्रावैलेंट है। क्या है? टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट क्या होता है? आप इसको ब्रेक करेंगे तो आपका आएगा टेट्रा मीन्स 4, वैलेंट मीन्स वैलेंसी। टेट्रा मीन्स 4, वैलेंट मीन्स वैलेंसी। वैलेंसी पता होगा आपको क्या होता है वैलेंसी? कि जितने आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम वैलेंसी बोलते हैं। या आप बोल सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं।
तो कार्बन का क्या था आपका 2,4 था, तो क्या हो गया एज इट हैज वैलेंसी 4 therefore it is टेट्रावैलेंट। क्योंकि अगर कार्बन को इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पाना है, मतलब इनर्ट गैस क्या होता है आपका, इसको क्या होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा 8, 2,8 होना पड़ेगा। तो क्या तरीका है कि 4 इलेक्ट्रॉन या तो ले या तो दे, तभी 8 होगा आपका। क्लियर? हालांकि न तो इलेक्ट्रॉन लेगा न तो देगा ही, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा आपका। तो सेकंड आपका आता है कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। क्या आता है, कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, एक होता है आयनिक बॉन्ड होता है, जो कि हम जब मेटल नॉन मेटल सेपरेट करेंगे उसमें देखेंगे, और एक क्या है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है कि बॉन्ड फॉर्म बाय द बॉन्ड formed by sharing of electrons, sharing of electrons। जैसे आपका कार्बन है, कार्बन का टेट्रावैलेंट होता है, तो इसको बेटा ऐसे सी ऐसे दिखाते शो करते हैं, ऐसे इसके 4 वैलेंसी है, मतलब कोई भी 4 एलिमेंट आपका यहां पे कंबाइन हो सकता है। क्लियर? तो बॉन्ड क्या बनेगा आपका, देखो इसे ना आपका ऐसे आपका बनाते हैं H2, क्या बनाते हैं आप H2 देख लो, ठीक। H2 कैसे बनता है भाई, H2 आपका हो जाएगा हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी 1 है, ये हो गया। बट हमेशा क्या होता है आपका स्टेबल कब आएगा आपका, जब ये आप क्या होगा एक नहीं 2 करना पड़ेगा। के शेल में है तो यहाँ आपका हो जाएगा, इसको इसने शेयर किया, इसका फुलफिल हो गया, इसका इसने इससे शेयर किया। क्लियर? तो क्या बन गया आपका H2। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं H। सिंगल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड दैट मीन्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। ठीक है, हम बात करते हैं O2। तो बेटा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आपका जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है, ये किससे बनता है, एटॉमिक नंबर से बनता है। क्लियर? तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपका एटॉमिक नंबर होता है इसको डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को Z से, ये होता है आपका 8। क्या होता है 8। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आपका 2,6 हो जाएगा इसका। ठीक है, के शेल में 2, एल में 6। O2 को जब हम करेंगे बने दिखाएंगे इसको, तो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन आउट में 6 है, तो 2 2 2, एक और ऑक्सीजन है आपका, इसको क्रॉस दिखाते हैं हम। अब इसको 8 चाहिए तो क्या हो जाएगा आपका, देखो ये आपका इसका ऑक्टेट पूरा हो गया इसका। ठीक, इसका ऑक्टेट पूरा करना है, इसमें 2 ले लिया हमने। ठीक है, क्या हो गया आपका O2 बन गया आपका। क्लियर? तो हमने कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2। कितना किया, 2 लिया यहां से। तो कैसे शो करेंगे इसको, ये आपका शो होगा ऐसे O डबल बॉन्ड O, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स का 2 2 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए आपका, 2 इसने लिया 2 इसने दिया। क्लियर? आपका जो कार्बन है ये क्या करता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, दैट मींस ये भी क्या करता है इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ठीक है, कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? जैसे मैं आपको दिखाता हूं एक एग्जांपल। सपोज कि बेटा आपका CH4 है, CH4। अब मैंने क्या बोला आपका कार्बन की वैलेंसी कितनी है आपकी 4 है,
तो भाई इसको आपका हो गया 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन कितने हैं आपके? हाइड्रोजन 4 है बेटा। तो मैंने क्या किया, 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गया, इसका क्रॉस ऐसे। अब देखो हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया आपका, 2 हाइड्रोजन हो गया, इसका 2 हो गया हाइड्रोजन का, इसका भी 2 हो गया और इनका भी 2 हो गया कंप्लीट। अब कार्बन कितना चाहिए? 8 चाहिए। कितना चाहिए? 2 8। कैसे आएगा? 2 2 2 4 2 6 2 8, दैट मीन्स 8 कंप्लीट आपका होगा। कैसे? शेयरिंग से। इसने न तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया न तो डोनेट किया। क्या किया? इलेक्ट्रॉन शेयर किया। क्लियर? सो फर्स्ट वाज ट्राइवेलेंट, सेकंड वाज कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? नेक्स्ट टर्म इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटेनेशन। क्या बोलते हैं? कैटेनेशन बोलते हैं। इसको आप बोल सकते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन। सेल्फ कॉम्बिनेशन। सेल्फ कॉम्बिनेशन क्या होता है आपका? कि आपका आपस में ही एक दूसरे से जुड़ जाना। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? सेल्फ कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो होता क्या है, कार्बन की इस प्रॉपर्टी को यूनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिक, या तो बोलते हैं वर्सेटाइल। क्या बोलते हैं? वर्सेटाइल नेचर। वर्सेटाइल क्या होता है? कोई भी आपका एक्टर एक्ट्रेस जो भी होता है, जो भी डैशिंग होता है, उसे क्या बोलते हैं? वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल यूनिक है आपका। क्लियर? तो क्या है? ये यूनिक नेचर है कार्बन का। ठीक है, ये क्या होता है? कैटेनेशन क्या होता है? कैटेनेशन होता है द प्रॉपर्टी, कार्बन का जो कंपाउंड, ये आपके जितने एलिमेंट है आपके पीरियोडिक टेबल में 218 एलिमेंट्स नोन है। क्लियर? तो क्या है आपका, इसमें सिर्फ कार्बन के पास ही ये एबिलिटी है कि ये क्या करता है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड बना सकता है। बाकी सबकी बस की बात नहीं है। तो क्या आपका the property of carbon to form long chain by self linking। ठीक है, the property of carbon to form long chain, और long chain carbon compound, long chain carbon कंपाउंड बाय सेल्फ लिंकिंग, दैट इज सी। वो ऐसे आपका, ठीक है, ऐसे यहां भी CN, जितना बॉन्ड उतना बन सकता है आपका। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप, ये क्या है? वर्सटाइल नेचर। ये यूनिक प्रॉपर्टी किसका? कार्बन का है। ये आपको मिलेगा तो कहां? सिलिकॉन मिलता है कभी कभी, सिलिकॉन भी थोड़ा बहुत है, बट उसके बॉन्ड क्या होते हैं? वीक होते हैं। कार्बन के जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं ये क्या होते हैं बेटा? स्ट्रांग होते हैं। क्या होते हैं? ये स्ट्रांग होते हैं, जो कार्बन के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, कार्बन के जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं, इजिली ब्रेक नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा टेट्रावैलेंट पढ़ा, और फिर पढ़ा आपका कैटेनेशन पढ़ा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और पढ़ा था। ठीक है ना, 3 प्रॉपर्टी आपकी हो गई। इसके बाद आपका हम आते हैं एलोट्रॉप्स पे। कहां आते हैं? एलोट्रॉप्स पे। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स आप सभी ने पढ़ा होगा, क्लास 8 से ही आता है आपके सिलेबस में। एलोट्रॉप्स होता है कि कोई भी डबल रोल, जो आप पढ़ते हो डबल रोल होता है किसी का, डबल रोल ट्रिपल रोल होता है आपका। तो कोई भी एलिमेंट जो है, कोई भी आपका जो एलिमेंट है, वो क्या होता है? एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एलोट्रॉप्स। ठीक है, तो एलोट्रॉप क्या हो गया? एन एलिमेंट दैट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। क्लियर? तो आपका बेटा एलोट्रॉप्स क्या हो गया कि द
एलिमेंट दैट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। जो नेचर में एक ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एलोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स। तो कार्बन के सिर्फ हमारे पास कार्बन 3 चीज पढ़ना है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स ढेर सारे हुए, 3 पढ़ना बस। कार्बन का पढ़ना है डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फुलरेन। तो आपका क्या हो जाएगा? एक आपका है डायमंड है। डायमंड ऑलमोस्ट आप सभी देखे होंगे, आप सब कभी किसी ने नहीं देखा होगा, किसी ने देखा भी होगा डायमंड। तो डायमंड क्या है? डायमंड क्या होता है? डायमंड के कई यूज होते हैं। डायमंड क्या होता है आपका? जैसे आपका ग्लास कटिंग यूज होता है आपका डायमंड, आपके ज्वेलरी में यूज होता है आपका। तो डायमंड क्या है? ये आपका हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। क्या है? हार्डेस्ट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस जो नोन है। डायमंड क्या होता है? डायमंड आपका हार्ड होता है। डायमंड क्या होता है आपका? डायमंड की जो मेल्टिंग पॉइंट है, डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है? वो ऑलमोस्ट 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। दैट मीन्स कितना हार्ड होता है आपको डायमंड कि इसको ब्रेक करने के लिए लॉट्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। डायमंड क्या होता है? डायमंड आपका पुअर कंडक्टर होता है। क्या होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इसमें आपका डायमंड में आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। और आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी होता है आपका। तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है डायमंड। एज देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। डायमंड का क्या होता है? डायमंड का स्ट्रक्चर जब बनता है आपका, तो एक डायमंड आपका जो होता है ऐसे स्ट्रक्चर बनता है आपका ऐसे, ठीक है। तो इसका क्या होता है आपका डायमंड का? इस तरह स्ट्रक्चर बनता है इसका कि एक जो होता है आपका, देखो ये क्या है? सर्कल वाला कार्बन है। 1 2 3 ऐसे कार्बन है। एक कार्बन जो है 4 कार्बन से अटैच होता है। दैट मीन्स इसके जितने भी बॉन्ड्स हैं ये क्या होते हैं? ये सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है। तो अगर बॉन्ड सेटिस्फाइड है तो क्या आपको है? आपको इलेक्ट्रॉन फ्री है, नहीं इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नहीं, तो क्या कंडक्टर नहीं होगा। तो नोट माय पॉइंट दैट फॉर अ कंडक्टर, फॉर अ एलिमेंट टू बी अ कंडक्टर, इट मस्ट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आगे बात करें ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट क्या है? कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके। अब बात करते हैं किसके? ग्रेफाइट के। किसके? ग्रेफाइट की। बेटा आपका हम लोग क्लास 10th का सिलेबस लेके चल रहे हैं। क्लास 10th में इससे रिक्वायरमेंट नहीं है किसी चीज का, ठीक है। तो ग्रेफाइट क्या आपका? ग्रेफाइट आपका क्या होता है? ग्रेफाइट होता है आपका सॉफ्ट होता है। क्या होता है? सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है इसका नेचर। ग्रेफाइट आपका आपके पेंसिल लीड्स में, आपके जो आपके ड्राई सेल्स होते हैं उसके इलेक्ट्रोड जो होता है, इलेक्ट्रोड उसमें क्या होता है? ग्रेफाइट होता है उसमें। कहाँ होता है ग्रेफाइट? ये होता है आपका ड्राई सेल के इलेक्ट्रोड में और पेंसिल लीड में, ठीक है। ड्राई सेल इलेक्ट्रोड, पेंसिल लीड, और कई जगह आपका ये एज अ लुब्रिकेंट भी होता है। क्या होता है? एज अ लुब्रिकेंट भी होता है, ठीक है। ग्रेफाइट क्लियर। तो अब ग्रेफाइट की एक खास बात, ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट आपका कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये क्या है? कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर। क्यों कंडक्टर है? क्योंकि क्या होता है इसमें? क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कुछ। इसके क्या होते हैं? लेयर्स होते हैं। क्या होते हैं इसके?
लेयर्स में होता है। इसके क्या होते हैं, एक जो होता है ये आपका जो बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं। क्या होते हैं, बॉन्ड वीक। अब एक लेयर ये हो गया, दूसरी लेयर यहां हो जाएगी आपकी। तो बेटा क्या हुआ आपका, देखो एक क्या है, एक देखो एक किससे अटैच, 3 से ना, 1 2 3 से। लेकिन कार्बन का देखो सब डॉट कार्बन, एक क्या कार्बन है, कार्बन है, कार्बन, एक कार्बन है आपका, सब एक कार्बन आपका। तो किससे अटैच है, 3 से अटैच है। जब ये क्या हुआ आपका, एक इसका कार्बन कितना होता है, 4 हाथ होते कार्बन के, लेकिन एक तो खाली रह गया। तो क्या होता है, यही इलेक्ट्रॉन क्या है, यही आपका जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें 3 ही बॉन्ड होते हैं। तो एक क्या इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या है, कंडक्टर होता है ग्रेफाइट। क्लियर। थर्ड आपका आता है बकमिस्टर फुलरीन। बड़ा ही प्यारा सा नाम है आप लोगों का है, बकमिस्टर फुलरीन। इसमें क्या है, इसकी ए अभी रिसेंटली खोजा गया आपका। एक क्या है, इसमें नहीं पढ़ना। एक क्या होता है, इसको देखो, इससे आप कार्बन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी होता है। इसका होता है C60। क्या होता है, C60। ये 60 कार्बन एटम का क्लस्टर होता है। क्या होता है, क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम्स। क्या है, क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम्स। इसका 60 कार्बन एटम होता है, फुटबॉल टाइप का होता है। कैसे होता है बेटा, फुटबॉल टाइप होता है आपका। फुटबॉल बना के देखना घर पे अपना, ठीक है आप लोग। तो क्या है, C60 होता है, ठीक है ना। इसमें बस इतना ही पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना आपका। तो हमने आज क्या देखा, हमने देखा कि आपका कार्बन प्रॉपर्टीज क्या है, कार्बन क्या है, अकरेंस क्या है कार्बन का, और उसके बाद देखा कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे आपका एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हो गया आपका। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट जर्नी अहेड।